बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1.5 साल पहले बात जनाब मेरी शुरू हो गई है। काजी साहब पूरी तरह से मुझे पता है कि मैं मुल्तान में खड़ा हूं, इसलिए मैंने ये चीज़ सुनी है। तकरीबन 1.5 साल पहले सरजमीन लखनऊ में, जिसे गहवारा अदब कहा जाता है, वहां पर उर्दू जबान का दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा हुआ था, जिसमें तकरीबन 200 से जायद शोरा ने हिस्सा लिया था। आप शायर हैं, तकिए बात सर उठाना। वो मुशायरा कम अज कम 3 रातें चलता रहा था। 3 रातें वो मुशायरा चलता रहा। अब मुल्तान में खड़ा हूं, ये शेर नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे। जजेस ने जो तरह मिसरा दिया था ना, जिस पे बाकी शोरा को शेर कहना था, अल्लाह करे कि वो मैं मिसरा समझा सकूं, बाकी मेरी नौकरी काई सब आसान हो जाएगी। 3 रातें मुशायरा चलता रहा, 200 से जायद शोरा ने हिस्सा लिया। जमीन थी वो लखनऊ की, और जो जजेस ने तरह मिसरा दिया वो मिसरा ये था, जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। ठीक है, हाँ, बारीक मोमिन से तो बारीक जहन कौम अल्लाह ने खल्क ही नहीं ना की है। बस मिसरों का वजन कीजिएगा। मुशायरा खत्म हो गया, 6 महीने गुजर गए। जजेस ने 6 महीने की मेहनत के बाद नतीजा निकाला कि 750 शेर अलहदा कर दिए। बाबा इकबाल से जी सरकार, जिंदगी गुजर गई, मेरी बात का वजन कीजिएगा। 750 शेर काजी साहब उन्होंने अलहदा करके कहा कि ये 750 शेर ऐसे हैं जिनमें से एक शेर भी निकाला जाए तो बाकी सब शोरा के साथ ज्यादती बनती है। मैं उन 750 शेरों में से सिर्फ 3 शेर आपके सामने रख रहा हूं। मौला आपको सलाम। जमाने वाले भाईजान फोन छड्डो तो मैंने देखो थोड़ी तवज्जो तो पहले, दूसरी बारी फोन देख कर तो पहले मिंबर पर छोड़ देता। जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। तारा मिसरा ये था, मुशायरा शुरू हो गया। अनवर जलालपुरी मुशायरे का पहला शायर, पहली रात पहला शायर, पहला मिसरा, पहला मतलब पढ़ के खुदा की कसम मुशायरा समेट के अपने साथ ले गया। मुल्तान पता नहीं क्या फैसला करे, वो आता गया। मुशायरा शुरू हुआ, मिसरा था, जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। अनवर जलालपुरी ने आते साथ मुशायरे का आगाज इस मिसरे से किया, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। जो हाथ बुलंद हो सकते हैं, वो जो पीछे बैठे, ये तमाम मजमा मेरे साथ मिल गया। मेरे भाई मुझे तवज्जो चाहिए। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। नमाज बोली बाखुदा बहुत डर के पढ़ा हूं, ये बहुत बड़ी जगह है। मुझे दाद बाखुदा रही बराबर भी अपने अंदर से बोती मार के आया हूं कि पिछले से बड़ी पढ़नी है या बाद वाला मेरे से बड़ी ना पढ़ सके। इमाम हुसैन की इज्जत को गवाह बना के कह रहा हूं, मिसरा जाया ना हो। मजमे में से बंदा बताइएगा जो नहीं समझा, कम से कम पास जाके उसे समझाऊं जरूर। नमाज बोली, अभी तक मुतमईन खड़ा हूं, बात उन पिछलों से है, ये अगले मेरे साथ है। मिसरा पढ़ने के बाद खुदा की कसम तक ये बात मुशायरा समेट के अपने साथ ले गया। पता नहीं मुल्तान क्या फैसला करे। अनवर जलालपुरी ने आते साथ मुशायरा यहां से शुरू किया। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। ओ मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न करे। जरे खलोते सरदार हो, जरे हाथ चाह सकते हो, मिल के बोलो नारे हैदरी। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी, हुसैन बोले तेरी जिंदगी। काजी साहब आपने दाद नहीं दी यार मुझे। नमाज बोली, अच्छा पक्की कर लेना। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या दे। एक मिनट। नमाज बोली तबर, मैं माजरत चाह रहा हूं, मेरे पढ़ते हुए कोई बंदा उठ के रुबाई ना पड़े। मैं सबका नालैन बरदार हूं, माजरत के। मेरे बाद वालों की बारी पढ़ते रहना माजरत के साथ, मेरी बारी कोई बंदा रुबाई ना पड़े, क्योंकि उसके कहे हुए लफ्जों का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मिंबर पे तो मैं ही खड़ा हूं। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। जमाना ही ऐसा है यार। हुसैन बोले तेरी जिंदगी। पीर इकबाल से जी मौलाना बिलाल काज़मी साहब आ गए, अब उनका शेर सुनिएगा। दूसरी रात मुशायरे में बात क्या हुई। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। बाबा जी बेओमदी जाइयो, माफी मांग के मोहल्ला सरकार तोड़े हवाले में एक भूख मारनी ने तस्बीह पढ़ दे। नमाज बोली तबर्रुक में। मेरा फिरा कैमरामैन जरा तकलीफ करें यार, एक गल शुरू तो मैं ही की थी, हर कोई करे ना पे। नमाज बोली उम्र मनकबत गोई का काजी साहब नाजुक तरीन मिसरा है। वो बंदा अल्फाज का कातिल है जिस बंदे ने मेरी बात जाया कर दी। अंकल जहूर हाथ मारूं दाद लूं तो मेरा कमाल है। तकिए बास भाई से बास, बात इतनी बड़ी है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। और बिलाल काज़मी साहब फरमाते हैं वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मिट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। और मैं सदके ये हाथ इमाम जमाना के कदमों से मस हो। वो जो खड़े सरदार हैं, मिलके हर हाथ बुलंद हैदरी।
असद साहब, अच्छा नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मिट्टी में कि जिसके सामने आदम भी, कि जिसके सामने आदम भी, बोलो यार कि बाखुदा बड़ी थकावट है। वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मिट्टी में कि जिसके सामने आदम भी कभी नाज नहीं किया, कभी गरूर नहीं किया। बाखुदा 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 कोई जिंदगी में नहीं है हसरत। बरसरे मिंबर खड़े होके कह रहा हूं, बाखुदा जिंदगी में किसी किस्म की कोई हसरत नहीं है। वो एक बुत ही अपने अंदर से मार के रख दिया है। ये दाढ़ी नहीं उतरी थी तो इमाम हुसैन बादशाह ने वो कर्म कर दिया जो कभी 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 नहीं सोचा था। ये देखना, दाद न मिलने से जो कयामत आती है वो अभी आ जाए। फिर इकबाल से जी बात मुझे मुश्किल करनी है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। मिसरा समझे काजी साहब, तजस्सुस एजाजी लखनऊ का सबसे बुजुर्ग शायर है। बाखुदा मैं अकील मोहसिन नकवी साहब अभी नहीं पढ़े थे, मैं उस वक्त का मिंबर पे हूं, मैं बानी बन के बैठा हूं। आज आप इतना मिंबर पे नहीं बैठे जितना मिंबर पे मैं बैठा हूं। मैं उन्हें यही बात बता रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि शेर मौजज़े की हद को छूने लगता है। अब आपने मिसरे का वजन करना है। बाबा जी वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मिट्टी। आलियाने मिंबर, मेरी बात आपसे है, बस आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा कि जिसके सामने आदम भी तवज्जो तवज्जो सर झुका देंगे। तजस्सुस एजाजी कहते हैं बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर। बड़ा ठहर के, बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं है अंकल जहूर। बपा मेरा वीर एक बारी फिर कैमरा फेरी। बपा करेंगे कयामत, बपा करेंगे कयामत अभी 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 अली। देखिएगा कितनी थोड़ी देर में कितनी लंबी मसाफत तय हो रही है। वो बंदा आया ही नहीं जिसने शेर जाया कर दिया। मिसरे का वजन करना, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हूं सटदा पे बगैर गलते। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। बपा करेंगे कयामत, बपा करेंगे। मिसरे का वजन करना, वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मिट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। और लखनऊ का बुजुर्ग तरीन शायर कहता है बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर। वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। नहीं आया वो बंदा, आया नहीं मजलिस में जिसने अपना हाथ नहीं बुलंद किया। मिलके बोलो हाथ उच्चे हादरी। बपा करना ना, अरे 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 जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह सलार वैन आप सब आइएगा। 25 मार्च जरूर आइएगा। अरे आ जाएं, यहीं बैठिएगा नहीं, अब खड़े रहें, हो सकता है मैं यही मिंबर छोड़ दूं। बपा करेंगे कयामत अभी, शायर है ना खुद, मिसरे का वजन करें। बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर। वो रन लड़ा भिड़ा खप्पा के करा, मैं बात गुलदस्ता बना के फेंक रहा हूं, इनका अपना मुकद्दर मेरा अपना नसीब। बपा करेंगे कयामत। मैं आजकल के शौरा को बखुदा नहीं पढ़ता, मैं खुद लिखता हूं। अगर खुद न लिख सकूं तो मुसहफी, सौदा, दर्द, आतिश, गालिब, ज़ौक, अनीस, दबीर, दाग, जोश, जिगर, फिराक, साहिर, मुनीर, फैज, फराज, मोहसिन नकवी, जौन एलिया, यहाँ पे आके ये सिलसिला तमाम होता है। मैं या असातिज़ा को पढ़ता हूँ या पिछली सदी के क्लासिकल शौरा को पढ़ता हूँ। बड़ी बारीक बीनी से मिसरे का वजन करता हूँ। उसने कहा था ये तजुर्बात किताबों में थोड़ी लिखे थे, बहुत से साल लगे, साल भी जवानी के हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? मिसरे का वजन कीजिएगा। बाबा एक बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पापा करे मुर्शिद जी काफिया है, क्या देंगे? जिंदगी बढ़ा देंगे। जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। वो रन में जाएंगे और सिर्फ इधर देखना है, सिर्फ ये उठ के बोलो बात, थोड़ी ये बात बड़ी है, हो सकता है यही सलाम कर जाऊं कि जिसके यहाँ सामने आदम भी सर झुका देंगे, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। और मिसरा दरे बतूल के दुश्मन जहां पे रहते हैं, दरे बतूल के दुश्मन जहां पे रहते हैं, वहां जब आग लगेगी तो हम हवा देंगे। जरा खानदा हुसैन दा मिलके बोलो सखीना कलंदर। थोड़ा सा मेरा राह अटकी, 5 मिनट और पढ़ते हैं यार, मेरे में हिम्मत नहीं है अब काजी। बप्पा वो करेंगे कयामत अभी अली असगर। वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। दरे बतूल के दुश्मन जहां पे रहते हैं, वहां जब आग लगेगी तो हम
बाखुदा बाखुदा अहले बैत के घर की जो सना है ना, इसकी लाइन ही और है। अगर लाइन एक होती तो अनीस और गालिब एक लाइन में खड़े होते। यही वजह है कि जो लफ्जें गजल की दुनिया में राइज हैं वो सरजमीन मरसिया में उनकी इजाजत नहीं है। आपने अल्फाज का वजन करना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पीर इकबाल से जी खसूसी मौलाना बिलाल काज़मी साहब की नज़्म है, मुझे मौला की कसम परसों कोई कुछ दिन गुजर गए, कोई 20 मिनट की कॉल थी उनके साथ, 18 मिनट मेरे ख्याल से मैंने शेरों की दादी देता रहा। उस बंदे ने एक ज़ाती कनेक्शन पढ़ा है जाकिर का और मौला का, जब जाकिर मिंबर पे होता है वो हालत के काजी साहब नहीं सर फेंके, सर उठाएं। अब मुझे खड़ा जो किया तो कम से कम मेरे साथ तामन मुझे मोटिवेट करें, बाखुदा मेरे में हिम्मत नहीं है। उसने अजीब बात कर दी चौथे मिसरे की, आपने देखनी है सेंसिटिविटी कहां जा रही है। मिसरा जुस्तजूए फजाइल में करता रहूं, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे, खूने दिल से मैं अशआर कहता रहूं, आसमानों से मजमून आता रहे, और मेरे मौला बाहुनर कीमियागर अबूजर तेरा मेरी मिट्टी को सोना बनाता रहे, मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देख कर मुस्कुराता रहे। हाय 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 हाय, मुल्तान में तेरे मयार को सलाम करूं यार, मैं कसीदा हाय हाय हाय। मुकद्दर भूल गए इसलिए हर से छोड़ देती, मैं कसीदा तेरे बाखुदा वक्त ही नहीं है, मैंने शेर पढ़ना ही छोड़ दिया। अब वक्त ही नहीं था कि मैं कुरान की आयत और तफसीर को लेकर खिताबत करता, मैं शेर तबर्रुकन पढ़ूं, मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं। देखकर चाचा जी मुस्कुराता तू मुझे दे गल मेरी न नाले हुन जेड़े इत्थे खल्ले। ये जो आप खड़े हुए सरदार हैं, मेरी बात आपसे है, इन सब पे मैं मुतमईन हूं, ये मेरे साथ रेडी हैं परवाज के लिए। मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर सिचुएशन मुस्कुराता रहे, फिर इसी बीच कानों में हातिफ कहे, सर उठा देख अब्रे करम छा गया, तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ, फातिमा को कसीदा पसंद आ गया। मुल्तान यार मिसरा पढ़ा था मैंने, मुल्तान मैंने शेर पढ़ा था मेरा फिरा, तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ, अभी नहीं, फातिमा को कसीदा। आपने लफ्जें देखनी है, मैंने मुल्तान में खड़े होने के लिए स्पेशली लफ्जों का इंतखाब किया। बादशाह नजफ, फातिमा को कसीदा। कुरान की कसम, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही कलम है, कलम से बड़ा हथियार ही नहीं। मैंने गालिबन पिछले साल एक शेर कहा था, कभी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ऐसी मजलिस महफिल हुई कि आपको अपने मैं कलाम सुनाऊंगा। उसमें मैंने शेर कहा था, मुश्किल से हाथ आते हैं ये हजरत कलम, और वास्ता भी लेते हैं फिर बाबे इल्म का। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ, तकी आवाज, फातिमा को कसीदा पसंद आ गया। अंकल जहूर 40 बंदे इस नज्म के सिर्फ 2 पढ़ रहा हूं और जा रहा हूं। 1400 साल पहले माहौल क्या था, पढ़ना दिव्य माहौल क्या था, हालात क्या थे, सूरत हाल क्या थी। मेरी जान ये 2022 है, ये 2000 नहीं, 1990 नहीं है। जो बात ना समझ आए चांद उठ के सवाल करना है कि यार तुमने बात की है मुझे समझाओ, और अगर समझो तो फिर उसका हक भी अदा करना है। ठीक है, अब ये उधार वाला जमाना ही नहीं है, भाग के जाने वाला दौर ही नहीं है। वो सामने वीडियो बन रही है, स्पीकर पे मुंह है, कहां जाना है, तुसी बैठो, तुसी हक न रखे आए। 1400 साल पहले माहौल क्या था? ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। दूसरे मिसरे सानी में बन जाए, अब इसका वजन आपने करना है, पूरी सूरह मुनाफिकून। ये जमाना मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग नजर तो अपने आते थे, अपने होते नहीं थे। बात ये है, अब देखें शेर में कैसे आ रही है। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूदो नसारा का जासूस था। खड़ूं मैं, बड़े आराम से खड़ूं बाखुदा, बड़े आराम से खड़ूं मैं। अब यहां से भी उतर गया तो किसी ने ये नहीं कहना कि उसको दाद नहीं मिली, मगर कम से कम मेरा एंड खराब ना करना। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूदो नसारा का जासूस था। काजी साहब लुगत खोलिए और काफिये का मतलब ढूंढिए। मिसरा क्या है? जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। पीर इकबाल शाह जी, जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। हुजरे कल्ब से अक्ल के सहन तक हर तरफ हर जगह शोर नाकूस था। मुकम्मल हालात खराब थे, मुकम्मल सूरत हाल गड़बड़ थी, बिगड़ी हुई थी। उसमें हुआ क्या? हुजरे कल्ब से, मैं उस बंदे के सर पे आ जाऊंगा जिसने मेरी मेहनत जाया की तक, ये बात अक्ल के सहन तक
हर तरफ हर जगह शोरे नाकूस था। फिर सच तो ये है बकौले अनीसे सुखन, जब शरीयत का ऐसा शनासा मिले वो नबी अपनी किस्मत पे झूमे ना क्यों, जिसको शब्बीर जैसा नवासा मिले। हाय 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 हाय, वो नबी अपनी किस्मत पे झूमा हुआ जिसको शब्बीर जैसा, जिसको शब्बीर जैसा, जिसको शब्बीर जैसा। देखना मैं अकेला ना रह जाऊं, बाखुदा देखना आखिरी 6 लाइनें में पढ़ रहा हूं, देखना कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, इतने बड़े मजमे में मैं गैर हाजिर ना हो जाऊं। काजी साहब मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने गालिब के दादों की जगह, वो शायर था मीर हसन दहलवी जो अनीस के दादा थे, उनका हम जमान था, उसने 400 साल पहले एक शेर लिखा था। देखा मैं कसरे फरीदूं के दर ऊपर एक शख्स हल्कजन हो के पुकारा, कोई यहाँ है कि नहीं। इन दिनों कि मैं थे हकल रह बंजा, वो जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। मौला हुसैन आ गए 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, मेरे मौला सामने आ गए। फरमाया कूफी हो, शामी हो, तुम हमसे लड़ने आए हो। फरमाया मुझे पहचानो, मेरा नाम हुसैन है। फरमाया मुझे पहचानो। फरमाया मुझे, आप सामने से आवाज आई हुसैन धमकी बाद में देना। हुसैन पहले एक बार हमारी तादाद पे गौर कर। हुसैन हम इतने हैं कि तुझे यहाँ से वापस न जाने दें, हम इतने हैं कि तुझे यहाँ से वापस न जा। फेफड़ा फाड़ सदा लगाई मेरे इमाम ने, 9 लाख बदन में थरथरी पैदा हुई। फरमाया तुम कौन होते हो मुझे वापस न जाने देने वाले। फरमाया मैं हुसैन अगर चाहूं ना तो तुम 9 लाख को जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी। नहीं आया वो बंदा, नहीं आया। वाह वाह, तुम्हें ना जहन्नुम भेजने के, हाथ नीचे ना करना, मिश्रा कबूल करना, तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि तुम हरामियों का जनाजा पढ़ना ही हराम हो गया। हाय हाय हाय, कासिम फरमाया तुम शामियों का जनाजा पढ़ना ही हराम। क्या कहने, क्या फरमाया हमसे लड़ने आए हो। बहुत खूब। हम काजी साहब पूरा साल जलसे पढ़ने पड़ते हैं इतनी बड़ी मजलिस करवाने के लिए। मैं समझ रहा हूं आपकी कितनी बड़ी मेहनत है, मालिक मजीद तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, लेकिन कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह शरई कसम मिंबर पे उठाइए यार, रोजे वाजिब हो जाते हैं। मुझे याद ही नहीं पड़ता 2-3 शाबान की दरमियानी रात थी, कराची अंचोली, अभी बाबत पीर इकबाल शाह जी सरकार, कुछ नहीं तो 1.25 लाख का मजमा आपके बेटे के सामने बैठा था, अंचोली में भी कराची कोरंगी में भी। इन दोनों जगहों पे बाबा जी मैंने जश्नों के इख्तिताम यहाँ पे किए। मौला की कसम बाबा जी मिसरा पढ़ के आपका नौकर खड़ा हो गया और पूरी कराची कितनी देर बोलती रही मुझे याद नहीं पड़ता। मैं थका हूं, मैं वो मंजर याद करूं मैं सर धुनने लग जाता हूं, मेरी थकावट उतर जाती है। मुल्तान क्या, मैंने नहीं लड़ना, मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मिंबर छोड़ जाऊंगा, तू मेरे बात सोचेगा मैंने क्या कहा है। हुसैन ने कहा हमसे लड़ने आयो, पहले मेरी बात याद रखना। शामियों मेरा ऐलान है, जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये और सोने को कहते हो सोना नहीं। फरमाया ऐसे फिरौन पर, तो बड़ी जल्दी, ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, बस पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, अब मेरे कहर से जो मेरे कोल आ जाओ, अब मेरे कहर से। काजी साहब ये पब्लिक उठे भी तो तक ये बात मुझे लम्हा देना। अब मेरे कहर से बाबा जी एक जुमला कह के हुसैन ने जंग जीत के ले गए इसी जुमले पे। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। मुझसे लड़ने आए हुसैन कह रहे, ये बात याद रखना। शहरे जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले। मिलके बोलो सखीना लेकर अंदर।